नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। क्या महापुरुषों के जन्मदिन पर छुट्टियों की परंपरा बंद होनी चाहिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्कूलों में बच्चों को महापुरुषों की जानकारी दी जानी चाहिए, इनके नाम से छुट्टी बंद होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि उस दिन स्कूल की छुट्टी की बजाय बच्चों को उन महापुरुषों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। साल में हमने 220 दिन स्कूल में पढ़ाई का लक्ष्य रखा है, लेकिन ऐसा न हो कि छुट्टियों में ही पढ़ाई निकल जाए। हम लोगों ने एक नया संशोधन हम करने जा रहे हैं जिसमें कुछ लोगों को भले ही आपत्ति हो सकती हो। हम लोगों ने कहा कि एक नई परंपरा शुरू हो गई है, हर महापुरुष के नाम पर स्कूल को बंद कर दो। हमने कहा बच्चे को पता ही नहीं लगता है कि आज क्या है। हम लोग जाते हैं गांव में, बच्चों से पूछते हैं कि भाई आज क्यों स्कूल बंद है, तो बच्चों को कोई जानकारी नहीं। और अगर ज्यादा पूछो तो बोलते हैं साहब इतवार है। अरे आज इतवार नहीं, आज तो मंगलवार है। वो कहता नहीं साहब मुझे जानकारी नहीं, छुट्टी स्कूल बंद है इसलिए हम लोग मान ले कि इतवार होगा। हम लोगों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। महापुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद करके उस दिन विद्यालय चलाइए। 1 घंटे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम उस महापुरुष के नाम पर करिए, जिससे लोग इस बात से प्रेरित हो सकें, जान सकें हमारी परंपरा क्या थी। और वैसे आपको बता दें, सार्वजनिक छुट्टियों के मामले में यूपी देश भर में टॉप पर है। यूपी में साल भर में 43 दिन की छुट्टियां हैं, जबकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर 25 दिन की छुट्टी होती है। तमिलनाडु में भी 25 दिन की सार्वजनिक छुट्टी है। तो और राज्यों की तुलना में जो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सार्वजनिक छुट्टियां उत्तर प्रदेश में होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि 43 सार्वजनिक छुट्टियां उत्तर प्रदेश में होती हैं। तो 365 दिन में 43 दिन सार्वजनिक छुट्टी के नाम पर चली जाती हैं, जो देश भर में सबसे ज्यादा हैं। यूपी में सिर्फ महापुरुषों के नाम पर 12 दिन की छुट्टियां होती हैं उत्तर प्रदेश में। अब जरा महापुरुषों के नाम पर मिलने वाली छुट्टियों को भी आप देख लीजिए। शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने से। 24 जनवरी कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर भी छुट्टी है। 5 अप्रैल महर्षि कश्यप और महाराज गुहा जयंती। 8 अप्रैल चेटी चंद के नाम पर छुट्टी। उसके बाद 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती, ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाम पर यह छुट्टी दी जाती है। वहीं 28 अप्रैल परशुराम जयंती। उसके बाद 9 मई महाराणा प्रताप जयंती। 21 सितंबर महाराजा अग्रसेन जयंती। 5 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकि जयंती। 31 अक्टूबर सरदार पटेल और आचार्य नरेंद्र देव जयंती। 6 दिसंबर अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस। और उसके बाद 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जयंती। तो कुल मिलाकर ये 12 दिन हैं जब महापुरुषों के नाम पर ये छुट्टियां की जाती हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों की बंद करने की सलाह की खबर हमें जी न्यूज के रिपोर्टर ने भेजी है, और उन्होंने खुद सीएम योगी का पूरा बयान अपने कैमरे से शूट किया है। लिहाजा इस खबर की तकनीकी विश्वसनीयता पर आप यकीन कर सकते हैं। हम जल्द ही सीएम योगी के छुट्टियों पर दिए बयान पर सियासी प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे। अभी ये रिएक्शंस हमें मिलने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो ऐलान किया है, बहुत ही बड़ा ऐलान कि अब जो महापुरुषों की जयंती है उस पर छुट्टियां नहीं की जाएंगी उत्तर प्रदेश में। हम लोगों ने एक नया संशोधन हम करने जा रहे हैं जिसमें कुछ लोगों को भले ही आपत्ति हो सकती हो। हम लोगों ने कहा कि एक नई परंपरा शुरू हो गई है, हर महापुरुष के नाम पर स्कूल को बंद कर दो। हमने कहा बच्चे को पता ही नहीं लगता है कि आज क्या है। हम लोग जाते हैं गांव में, बच्चों से पूछते हैं कि भाई आज क्यों स्कूल बंद है, तो बच्चों को कोई जानकारी नहीं। और अगर ज्यादा पूछो तो बोलते हैं साहब इतवार है। अरे आज इतवार नहीं, आज तो मंगलवार है। वो कहता नहीं साहब मुझे जानकारी नहीं, छुट्टी स्कूल बंद है इसलिए हम लोग मान ले कि इतवार होगा। हम लोगों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। महापुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद करके उस दिन विद्यालय चलाइए। 1 घंटे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम उस महापुरुष के नाम पर करिए, जिससे लोग इस बात से प्रेरित हो सकें, जान सकें हमारी परंपरा क्या थी।
और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, यूपी में साल भर में 43 दिन की छुट्टियां होती हैं और सबसे ज्यादा इसी राज्य में होती हैं। अगर हम और राज्यों से इसकी तुलना करें तो मध्य प्रदेश में भी 25 होती हैं, तमिलनाडु में भी 25 होती हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ये छुट्टियां। और अगर हम थोड़ा हिसाब लगाने की कोशिश करें तो पिछले 10 सालों में 50% इजाफा हो चुका है सरकारी छुट्टियों का उत्तर प्रदेश में। ये जो आंकड़े हैं, क्या इनको परेशान किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इसी वजह से ये बड़ा ऐलान किया गया है आज? देखिए, ये मीमांसा बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि लगातार जो रिव्यू कर रहे हैं तमाम मंत्रालयों के साथ, जो उनकी बैठक चल रही है, रोज शाम को प्रेजेंटेशन चल रही है, उस प्रेजेंटेशन में भी तमाम चीज़ों को जब वो रिव्यू कर रहे हैं तो एक बात लगातार सामने आ रही है, और वो बात ये है कि आखिरकार कंसिस्टेंटली काम लगातार क्यों नहीं हो रहा, काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, काम की रफ्तार क्यों नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह वो सरकारी छुट्टियां हैं जिसकी वजह से काम में अवरोध है। और आज का जो योगी आदित्यनाथ का बयान है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ ये बात सिर्फ उन सरकारी अधिकारियों के लिए, उन डिपार्टमेंट्स के लिए ही नहीं है, ये बात उन बच्चों के लिए भी है जो उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं स्कूलों में और छुट्टियाँ होती हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी महापुरुष हैं उनकी जो जयंती मनाई जाती है, उनकी जन्मतिथि मनाई जाती है, उस दिन स्कूल को बाकायदा खोल के और उसके बाद बच्चों को बुलाया जाए और जानकारी दी जाए कि आखिरकार आज का दिन हम क्यों मनाते हैं, आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अहम है भारत के इतिहास में। तो ये संदेश हर तबके के लिए है, ये संदेश उन पेरेंट्स के लिए भी है, ये संदेश शिक्षा विभाग के लिए भी है, ये संदेश शिक्षकों के लिए भी है, और ये संदेश उन तमाम अफसर्स और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स और मंत्रालय और विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में हैं उनके लिए भी है कि इन छुट्टियों का इस्तेमाल किया जाए, इन छुट्टियों को इसी तरीके से छुट्टी हो जाए और आप घर में बैठें और उसकी वजह से काम रुका हो, उसकी वजह से राज्य के विकास की रफ्तार रुकी हो, ये मंजूर नहीं है। उन दिनों को अब तो सिर्फ अभी उन्होंने स्कूलों की बात की है, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार प्रेजेंटेशंस में उनके सामने बातें आ रही हैं, इसके बाद से ये बात साफ है कि कुछ दिनों बाद एक के बाद एक जो अहम फैसले वो ले रहे हैं। एक इस कड़ी में अगला फैसला ये भी हो सकता है कि जो सरकारी छुट्टियां हैं, जो इतनी बड़ी संख्या है उनकी, एक के बाद एक इतनी छुट्टियां उत्तर प्रदेश में होती हैं सरकारी, उसको भी अब कम किया जा सकता है। ये भी एक फैसला योगी सरकार ले सकती है। जी, आप जुड़े रहिए अमित हमारे साथ। और दरअसल जो बात कही है योगी आदित्यनाथ ने और वो कितनी अहम है, और उस पर अभी तक हमें हालांकि पॉलिटिकल रिएक्शंस तो नहीं मिले हैं, और किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही कि जो मोदी के जो भी सपने हैं उनको पूरा करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। उनकी बात हम आपको पहले सुना देते हैं और फिर अमित के पास फिर चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है 2022 तक इस देश के अंदर एक भी गरीब और एक भी दलित ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपने सिर ढकने के लिए आवास न हो। इस संकल्प के साथ जहां ये सरकार कार्य कर रही है, वहीं हम लोगों ने भी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार का अनुकरण करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर संकल्प किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करिए जो 2019 तक खुले में शौच से हम देश को मुक्त कर सकें, एक स्वस्थ भारत और समर्थ भारत का निर्माण कर सकें। इस दृष्टि से जो अभियान प्रारंभ हुआ है, हम लोगों ने तय किया है कि इस वर्ष हम लोग उत्तर प्रदेश के 30 ऐसे जनपदों का चयन करेंगे जिसको हम 31 दिसंबर तक पूरी तरह से ओडीएफ घोषित कर सकें, खुले में शौच से मुक्त कर सकें, हर परिवार को एक व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य करवाएंगे। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सीपी राय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीपी राय जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं आप जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही है कि महापुरुषों की जयंती पर अब कोई छुट्टी, सरकारी छुट्टी स्कूलों की नहीं होगी? मैं इससे हमेशा से सहमत था। मुझे बहुत अजीब लगता था किसी महापुरुष की जयंती हो या कोई राष्ट्रीय दिवस, हम उसको छुट्टी कर देते हैं। उसके मायने समझे नहीं पाते, ना बच्चे समझ पाते हैं, ना लोग समझ पाते हैं। बेहतर तो ये होता कि उस दिवस पर स्कूल खुले, कार्यालय खुले, उनमें उस महापुरुष के नाम पर कोई प्रतियोगिताएं हो, परिचर्चा हो, उनके बारे में चर्चाएं हो, जिससे कम से कम जानकारी तो रहे कि महापुरुष क्या थे, क्यों थे, क्या किया, और उससे आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में जानकारी मिल सके और शिक्षा मिल सके। ये सारी छुट्टियां नाजायज थी। अगर ये सरकार ऐसा कर रही है तो ये बहुत ही अच्छा कदम है।
मैं इसका समर्थन करता हूं, ये प्रशंसनीय कदम है। चलिए सीपी राय जी, बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर जो विपक्षी दल है वो उसे पसंद नहीं आते, चाहे सरकार कोई भी फैसला ले ले, भले ही वो अच्छा हो। लेकिन राय साहब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनकी सरकार के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो छुट्टियों का एडिशन हुआ वो इसी दौर में हुआ। क्या सुन नहीं पाया मैं, सॉरी जी। राय साहब, मैं कह रही हूं कि अच्छी बात है कि आप इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आइडिया, ये सोच आखिरकार समाजवादी पार्टी ने इंप्लीमेंट क्यों नहीं की? आपने कभी नहीं सोचा इस बारे में? नहीं, मैं तो हमेशा से इस बात को मानता था, पार्टी ने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया उसके अपने अलग कारण होते हैं। हर बात हर आदमी की नहीं मानी जाती है, लेकिन मैं हमेशा से इस बात को लेकर सोचता था कि आखिर महापुरुषों के बारे में चर्चा कब होगी, उन दिनों के बारे में चर्चा कब होगी, लोगों को जानकारी कब होगी। और मैं अपने लेवल पर इस तरह के कार्यक्रम चलाता हूँ, लाइव पर अपने कार्यक्रम देता हूँ, मेरी अपनी तरीका है काम करने का। लेकिन ये बहुत अच्छा फैसला है, बल्कि जापान की तरफ सीखना चाहिए कि कोई ऐसा दिवस हो तो उस दिन कुछ ज्यादा काम करके दिखाएं, उस महापुरुष के नाम पर कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करके दिखाएं। आखिर हम छुट्टी क्यों मारना चाहते हैं रोजाना? जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी नेता राय साहब, जिनका कहना है वो फैसले का समर्थन करें, और बीजेपी की भी पॉलिटिकल रिएक्शन इस वक्त हमें मिल रही है। योगी राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डरने की जरूरत उन लोगों को जरूर है जो लोग महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, जो लोग राज्य में अवैध कारोबार कर रहे हैं, जो लोग लोगों के लिए नासूर बन गए हैं, उनको डरने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में सामान्य जन भरोसे के साथ रह सकता है, और जो लोग भी उनकी तरफ आंख उठा के देखेंगे उन पर सख्त और कठोर कार्रवाई योगी सरकार करेगी। इसलिए यह बात अनर्गल है कि राज्य में, योगी राज्य में कहीं कोई डर रहा है। नहीं, एक विशेष वर्ग की बात हो रही है कि एक विशेष वर्ग की महिलाएं या फिर एक विशेष वर्ग जो है वो, मैंने कहा कि हमारी नीति है सबका साथ और सबका विकास।